kids. How are you all? I hope you all are fine. So, once again, welcome to English Personality Development class. Today, in this class, we are going to know about the usage of WH question word what. Our today's topic is WH80 what. यानी कि आज हम WH question word what के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो इसे हम WH वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टार्ट है WH से, इसके अंदर WH जो है वो आ रहा है. ठीक है, और इसे क्वेश्चन वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इस वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं. सो WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं. यानी जब भी हमें किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी से कोई जानकारी हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें नहीं पता और हम जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई क्वेश्चन पुट करते हैं. तो वहां पे हम व्हाट का यूज कर रहे हैं. व्हाट का मीनिंग क्या है? क्या. यस, व्हाट का मीनिंग है क्या. यानी कि जब भी हमें किसी से पूछना है ये क्या है, वो क्या है, आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, यानी जो क्वेश्चन क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हम इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे व्हाट से. सो व्हाट का मीनिंग होता है क्या. ओके, अब हम जानेंगे व्हाट का फंक्शन. यानी व्हाट का यूज हम किन किन काम में, किन किन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए करते हैं. स्पेसिफिक थिंग, यानी कोई स्पेशल बात हमें पूछनी है जो हमें नहीं पता और हम जानना चाहते हैं कोई स्पेशल थिंग. लाइक व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. ठीक है, आप अपना स्पेशल जो नेम आपका है, एक पर्टिकुलर नेम, वो आप उस क्वेश्चन के आंसर में बताएंगे. ठीक है. ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक थिंग, ऑब्जेक्ट. ओके, सो लाइक व्हाट इज दिस, कोई आपसे पूछ रहे, ठीक है, मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ कि ये क्या है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉइंटर, दिस इज अ पॉइंटर. आइडिया, आइडिया यानी कि आप कोई भी किसी का भी आइडिया, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि कोई दूसरा क्या सोचता है. ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, और आप बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है. दूसरे से आप पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है इस बारे में. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है. क्या. एक्शन, एक्शन यानी कि कोई भी काम, किसी भी काम के बारे में जानना चाहते हैं. ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं, इसके रिप्लाई में आप कोई ना कोई एक्शन ही बताएंगे. व्हाट आर यू डूइंग, आप बता सकते हैं आई एम स्टडिंग, आई एम गोइंग टू स्कूल. ओके, तो इस तरह से जो WH80 व्हाट का मीनिंग है क्या, और इसके यूसेज है स्पेसिफिक थिंग को पूछने के लिए, ऑब्जेक्ट एंड आइडिया और एक्शन के बारे में जानने के लिए हम WH80 क्वेश्चन वर्ड व्हाट का यूज करते हैं. ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो WH80 व्हाट से स्टार्ट है. इन क्वेश्चन के बारे में जानते हैं. ओके, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. क्या, व्हाट. ओके, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम क्या है. फोकस करेंगे वर्ड क्या, यानी कि व्हाट. हमें व्हाट का यूज देखना है कि यहाँ पे व्हाट का यूज किस तरह से हो रहा है. व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं. अब यहाँ पे ये ही वर्ड है, फादर के लिए यूज हुआ है क्योंकि इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में ही वर्ड फादर यूज किया गया था, इसीलिए यहाँ पे फादर के लिए ही यूज कर दिया है. सो व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं, यानी कि आपके पापा क्या करते हैं. व्हाट इज हिज प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या है. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसका एक ही मतलब है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है कि व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं, यानी कि वो क्या काम करते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज हिज प्रोफेशन, यानी कि उनका प्रोफेशन क्या है. ठीक है, उनकी पोस्ट क्या है. व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपकी मम्मी का नाम क्या है. व्हाट डज शी डू, वह क्या करती हैं. यहाँ पे शी वर्ड जो है वो मदर के लिए यूज किया गया है. ठीक है, सो व्हाट डज शी डू, यहाँ पे फादर के लिए ही यूज किया था, मदर के लिए शी, यानी कि मेल्स के लिए हम यूज करते हैं ही और फीमेल के लिए हम यूज करते हैं शी.
What do you love to do? Love means होता है अच्छा लगना, ओके. सो what do you love to do यानी आपको क्या करना अच्छा लगता है. What do you love to do? आपको क्या करना अच्छा लगता है. What do you want to become? कोई आपसे पूछ सकता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ठीक है. और उन्होंने पूछा अगर What do you want to become? तो आप क्या बनना चाहते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले जो है वो क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं. सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं. व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है, ठीक है. आपसे टाइम पूछ लिया जाता है. सो किस तरह से पूछेंगे. व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है. व्हाट इज दिस, ये मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं, ठीक है. हमें पता नहीं है कि ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस, ओके. मान लीजिए बोर्ड है, मुझे नहीं पता ये बोर्ड है, मुझे पूछना है आपसे कि ये क्या है, तो मैं क्या कहूंगी. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ओके. सो व्हाट इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट. व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस का मतलब भी था कि ये क्या है. व्हाट इज दैट का मतलब भी है कि ये क्या है, लेकिन दैट जो है वो दूर की चीजों के लिए पूछते हैं. ये तो मेरे पास था तो मैंने पूछा व्हाट इज दिस. अगर कोई चीज है जो मुझसे दूर है, ठीक है, और मुझे उसके बारे में पूछना है तो मैं क्या पूछूंगी. व्हाट इज दैट, ठीक है. तो कोई भी एक सिंगल थिंग जो मुझसे दूर है उसके बारे में पूछेंगे व्हाट इज दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दीज. व्हाट आर दीज, ये क्या है, ठीक है. क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, बस इसमें हमने अब दैट और दिस की जगह दीज किया है. तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो एक से ज्यादा है और मेरे पास में है, उनके बारे में मैं पूछ रही हूँ, ठीक है. सो व्हाट आर दीज, ये क्या है. मान लीजिए मेरे पास 2-3 पॉइंटर्स हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, और उनके बारे में मुझे पूछना है तो मैं कहूँगी व्हाट आर दीज, यानी कि एक से ज्यादा चीजें जो मेरे पास में है लेकिन मुझे पता नहीं है क्या है, मैं जानना चाहती हूँ. तो व्हाट आर दीज. ऐसे ही एक से ज्यादा चीजें हैं लेकिन वो मुझसे दूर हैं, तो मैं दीज की जगह क्या यूज करेंगे, दोज. सो व्हाट आर दोज. मान लीजिए कोई चीज है एक से ज्यादा है और मुझसे दूर है, तो मैं पूछूंगी व्हाट आर दोज, वो क्या है. क्वेश्चन 14, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं. व्हाट डू यू थिंक यानी कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. What are you doing, आप क्या कर रहे हैं. What do you take in breakfast, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं. What do you take in breakfast, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं. तो स्टूडेंट्स ये था WHAT what, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट के बारे में हमने जाना है. तो आपको आज इस वीडियो को ध्यान से देखना है. इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं इन क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके बाद इनकी आपको ओरल प्रैक्टिस करनी है. सो आई होप टुडेज कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. बाय बाय स्टूडेंट्स.